साथियों नमस्कार, जय अर्चियम। आज मैं कुछ विशेष बात करने के लिए आया हूँ। साथियों, हम लोग कहीं न कहीं से जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे से हम लोग अमीर नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन और किसी को हम लोग बना रहे हैं। बात कुछ सीरियस है। आप ये सोच सकते हैं कि मैं अपने पैसे से किसी और को अमीर कैसे बना रहा हूँ। मैं इसी विषय पे आज चर्चा करने के लिए आया हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका पैसा जाता कहाँ है और आपके पैसे से कौन कौन लोग अमीर हो रहे हैं। हाँ साथियों, मैं चर्चा करने वाला हूँ ऐसी बाजार व्यवस्था पे जहां हम लोग का पैसा खर्च होता है। देखिए साथियों, हम लोग जो पैसा कमाते हैं उस पैसे से अपने घर की जरूरतें, जो सामान नहीं है मेरे पास, उसी को हम लेने जाते हैं। बाजार व्यवस्था, दुकान पे जाते हैं तो हम लोग होते हैं ग्राहक, लेकिन सामान लेने कहाँ जाते हैं? अपने बगल वाली दुकान पे, यानी फुटकर विक्रेता के पास जाते हैं, सामान लेकर के चले जाते हैं। लेकिन फुटकर विक्रेता ये कहां से लाता है? इनके पास सामान कहां से आता है? थोक वाले के पास से। थोक वाला लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है एजेंसी से, एजेंसी से सामान, एजेंसी के पास सामान आता है कंपनी से, कंपनी सामान बनाई, इस माध्यम से हम लोग के पास पहुंच रहा है। लेकिन कोई भी कंपनी अगर सामान बना रही है 50 रुपए का, अब इसको बेचना है तो बेचने के लिए क्या करती है? प्रचार कराती है सबसे पहले साथियों, चाहे टीवी से हो, चाहे पेपर से हो, या बड़ी बड़ी होर्डिंग होती है, या पूरे दीवार वॉल पेंटिंग होती है, उससे प्रचार करा करके और ग्राहक तक ये आवाज पहुंचाती है कि मेरा सामान इस क्वालिटी का है, इस तरह उपयोग कर सकते हैं, ये खास बात है। और हम लोग क्या करते हैं? जाते हैं, उस प्रचार को देख करके सामान लेते हैं। कंपनियां जो प्रचार कराती हैं, यहाँ पे करोड़ों रुपए का खर्च आता है, करोड़ों रुपए साथियों। या ये किसी फेमस व्यक्ति को पकड़ती हैं, हीरो हीरोइन या खिलाड़ी, जिसको ये आदमी जानते हो, ज्यादा लोग जानते होंगे, उनसे से प्रचार कराते हैं। करोड़ों रुपए वहां पे सौदा होता है उनका, वहां से प्रचार होता है। अब जो कंपनी करोड़ों रुपए खर्च की है, क्या अपने पास से देगी? वो जो प्रोडक्ट बेचेगी उसी में उसका कास्ट ऐड कर लेती है, जोड़ लेती है। जाने अनजाने से हम ही से लेते हैं, भले हम वो सामान प्रचार देख के खरीदें या अपने जरूरत के हिसाब से जाकर के खरीद लेते हैं। प्रचार होता है हम ग्राहक के लिए, लेकिन जो सामान 50 का बना, ये 50 का ही हमको नहीं मिल जाता। ये 50 तो इस कंपनी का कास्ट है, लेकिन यहाँ पे आएगा एजेंसी वाला, कुछ तो प्रॉफिट लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर अपना लाभ लेंगे, थोक विक्रेता अपना भला सोचेंगे, फुटकर विक्रेता अपना लाभ लेंगे। जब सभी का ये खर्च जुड़ जाता है तो हमारे पास जब सामान पहुंचता है कई गुना महंगा हो जाता है साथियों। कम से कम मैं बात करूं तो 100 रुपए मान के चलना पड़ता है, बाकी और आप देख लीजिए कई गुना। जो पेप्सी या ठंडा हम लोग पीते हैं 12 या 14 रुपए का आता है, कंपनी में मात्र 2 रुपए का बनता है साथियों, लेकिन मिल कितने का हम लोगों को? 12-14, कई गुना रेट बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 2 गुना लेके चल रहे हैं। 100 रुपए किसकी जेब से गया? हम ही लोग से लिया गया 100 रुपए, सामान मिला 50 वाला। 50 रुपए कहाँ गया आपका? 50 रुपए आपका इन लोगों के पास चला जाता है। इसी आपके पैसे से बिजनेस होता है। क्या साथियों, ये हमारे साथ न्याय हो रहा कि हम लोग मेहनत मजदूरी कुछ भी करके पैसा कमाएं और इन लोगों का परिवार पालें? नहीं था ऑप्शन, तब तक चल रहा था, लेकिन आज वो ऑप्शन आपके पास है। क्यों बदलना पड़ रहा है इस बाजार व्यवस्था को? लोग क्यों समझ रहे हैं सिस्टम को? क्यों बदलने पे तैयार हो रहे हैं? एक बार में बात क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन और आगे चलिए, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, डुप्लीकेट फैक्ट्रियां डाल करके सामान भी मिलावटी बाजार व्यवस्था अब मिल रहा है। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग टीवी पेपर सब पे पढ़ते होंगे, जानते होंगे कि बाजार में मिलावटी सामान कितना आ रहा है। यहाँ पे 50 का सामान कंपनी देखिए डुप्लीकेट नहीं करेगी, कंपनी अपना ब्रांड खराब नहीं करेगी, क्योंकि इसका प्रोडक्ट चेक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो 50 का सामान बना रही थी कंपनी, उसी बाहर सेम पैकिंग होगी, लेकिन अंदर माल भर देते हैं ये लोग 20 रुपए वाला, और जाने अनजाने में हमारे पास सामान आ जाता है और हम लोग डुप्लीकेट सामान पाते हैं, जिससे बीमार होते हैं। आज के समय में साथियों, जो आप तेल, सरसों का तेल मिल रहा है, इसकी फैक्ट्रियां पकड़ी गई थी, तो वहां पे क्या देखा? मूवी ऑयल को ये लोग फिल्टर करके सरसों का तेल बना के बेच रहे हैं। हर चीज में मिलावट है। कब तक हम लोग बचेंगे इस बाजार व्यवस्था पे? एक तो हमको महंगा सामान मिला,
दूसरा मिलावटी सामान मिला। न्याय हो रहा है क्या? नहीं। इन्हीं सब कारणों की बाजार व्यवस्था बदलने की जरूरत पड़ी और आरसीएम सिस्टम हो सकता है आज आपके पास पहली बार इसकी जानकारी मिल रही हो, लेकिन ये बाजार व्यवस्था पिछले 20 साल से चल रही है, पूरे भारत देश में काम कर रही है। लोगों को इन सब चीजों से बचाने पे ये मुहिम है। यही कारण है कि मैं सोचा मैं भी आपको ये जानकारी दूं जिसकी वजह से आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपका कमाया हुआ पैसा आप अपने काम में ले सकें। इसको मैं बता देता हूं क्योंकि जब इतना सब कुछ होने लगा तो नई बाजार व्यवस्था आई, क्योंकि जो चीजें पुरानी होती है समय के हिसाब से उसको बदलना पड़ता है। ये बाजार व्यवस्था बहुत पुरानी हो गई, इसमें इतनी पुरानी हो गई कि इतनी सारी दिक्कतें आने लगी। नई बाजार व्यवस्था क्या है? यहाँ पे कंपनियों की, अब आप देखिए इस पूरे बाजार व्यवस्था में सबसे मेन कौन है? अगर देखा जाए तो ग्राहक सामान न लेते बाजार व्यवस्था नहीं चलेगी, या कंपनी ही सामान न बनाए तो बाजार व्यवस्था नहीं चलेगी। तो यहाँ पे मेन तो दो हुए, तो यहाँ से कंपनी को इधर किया गया, ग्राहक को इधर किया गया और सीधा जोड़ दिया गया। कंपनी का एक सेंटर होगा आपके नजदीक क्षेत्र में, यहाँ तक कंपनी सामान पहुंचाएगी, यहाँ पे जाके हम सामान ले लेंगे। जो सामान पहले 50 का बनता था, अब भी वही वजन, वही क्वालिटी, वही लागत, तो 50 रुपए का बनेगा। लेकिन जो साथियों हमको सामान 100 का मिल रहा था, वो अगर हमको 90 का मिल जाए तो 10 रुपए सस्ता हुआ कि नहीं? यस, हर आदमी पैसा बचाना चाहता है। यहाँ पे आपका पैसा बच रहा है, 90 रुपए का वो सामान मिला, लेकिन यहाँ पे 50 बचता था, यहाँ भी तो 40 बचा ना। आप ये सोच सकते हैं, आपकी बात जायज है, 40 बचा। कंपनी बोलती है भैया ये वाला पैसा हमारे पास नहीं आता था, बल्कि हमको पहले अपना करोड़ों रुपए लगा के प्रचार कराना पड़ता था, यहाँ पे हम प्रचार नहीं कराऊंगी और ये पैसा आपको एक सिस्टम के माध्यम से वापस कर दूंगी। अगर आपको इसके प्रोडक्ट अच्छे लगे और आप इस सिस्टम से आपका कुछ लाभ हुआ, कुछ भला हुआ, तो आप इसको अपने परिचितों लोगों से चर्चा कर दीजिएगा, उनका भी भला करना आपका फर्ज बनता है। और मैं आपको बता देता हूं इस सिस्टम से बहुत ज्यादा फायदे हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। आपको फायदे कैसे मिलेंगे मैं पहले इस पे चर्चा कर देता हूं। यहाँ तो आपको सामान सस्ता मिला, लेकिन इस बाजार व्यवस्था को छोड़ के इस बाजार व्यवस्था पे आते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? हाँ साथियों, यहाँ पे 1 रुपया आपका लगता नहीं है, ये माइंडसेट आप हटा दीजिए। यहाँ पे आपसे कुछ कागज लिए जाते हैं। कागज में क्या? आपसे आधार कार्ड लिया जाता है, पासबुक ली जाती है, मोबाइल नंबर लिया जाएगा, नामनी का नाम लिया जाएगा, आपसे फोटो मांगी जाएगी। इतना चीज देने से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इसके अलावा पैसा नहीं लगता। आप यहाँ का फायदा लें, इसके लिए इस बाजार व्यवस्था को छोड़िए, इस बाजार व्यवस्था पे आइए। जो सामान आपके घर में यूज होते हैं सभी सामान यहाँ पे उपलब्ध है। जो सामान आपकी जरूरत का हो वो चीज ले लीजिए। यहाँ पे जो सामान आप अभी तक लेते थे 1200, 1300, 1400 रुपए का, वो सामान आपको यहाँ 1000, 1100 रुपए का मिल जाएगा, 200-300 रुपए का, ऐसे बचत हो गया। यहाँ पे साथियों आपका कार्ड बन गया। आपका कार्ड बनने से बहुत सारे फायदे और मिलेंगे, मैं बता देना चाहता हूँ क्या क्या फायदे होंगे। पहला फायदा, यहाँ पे सभी सामान सस्ता मिलेगा, मार्केट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं 100%। यहाँ पे सस्ता सामान। दूसरा फायदा 10 से 20% एमआरपी, शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं एमआरपी से 10 से 20% छूट पे सामान मिलेगा। साथियों यहाँ पे जो सामान आप लेते थे ना, जितना लिखा होता है दुकान वाला उतने तक का बेचने का प्रयास करता है। आप थोड़ा समझदार हैं तो 1-2 रुपए कम भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 से 20% छूट पे। तीसरा फायदा 10 से 32%, ये वाला पैसा जो आपका बीच में अभी तक बच रहा था, यहाँ इस बाजार व्यवस्था में बचा, लेकिन ये लोग ले लिए, लेकिन यहाँ पे बचा, ये पैसा आपके अकाउंट में आना चाहता है, आप लेने के लिए तैयार हैं? यस, यही आप कागज दे करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। और चौथा फायदा, सारे सामान यहाँ पे स्वदेशी मिलेंगे साथियों, अपने देश की कंपनी है, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे स्वदेशी मिलेंगे। बाहर आप मार्केट में देख लीजिए 80 से 90% विदेशी कंपनियों का वहां पे प्रोडक्ट उपलब्ध है। अगर हम विदेशी कंपनियों का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो जाने अनजाने अपना पैसा विदेश भेजेंगे, क्योंकि कंपनियां आई हैं यहाँ पे अपना बिजनेस करने। जितना उनका बिजनेस होगा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने देश लेकर के चली जाती हैं, और इसलिए अपने देश का विकास नहीं हो पा रहा है। और पक्का बिल का साथ यहाँ पे सामान मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ भारत सरकार को टैक्स जो आपसे लिया गया है वो भारत सरकार को जाएगा।
बाहर के प्रोडक्ट में आप देख लीजिएगा एमआरपी ऑफ इंक्लूसिव टैक्स लिखा होता है, फुल एमआरपी पे आपको सामान दिया जाता है। लेकिन क्या एक दुकान वाला सरकार को टैक्स देता होगा सामान पे? नहीं साथियों, दे या ना दे, लेकिन यहाँ पे 100% आपका टैक्स सरकार के पास गया। स्वदेशी प्रोडक्ट यहाँ मिला। पांचवा फायदा मैं बोल रहा था, पक्का बिल के साथ सामान मिलेगा। छठवां फायदा स्वास्थ्य रक्षा होगी। अभी तक आप बाहर के प्रोडक्ट खाए, आपका सेहत कैसा है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन आप यहाँ के प्रोडक्ट यूज करना चालू कर दीजिए, आपको बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट हैं, अगर आप चाहें कि कभी बीमार ना हो तो उन प्रोडक्टों को आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना शुरू कर दीजिए, आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि अधिकतर बीमारियां गलत खान पान से होती हैं, आप उनसे बच सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। साथियों, 7वां फायदा आपको यहाँ पे एक बिजनेस का अवसर मिलेगा। साथियों, इस समय सभी को पैसे की दिक्कत होगी, चाहते तो है, मन में है कि कुछ काम करें जहां से पैसा आए, लेकिन उतना पैसा नहीं है कि हम लगा के कोई बिजनेस करें या कोई छोटी सी दुकान भी खोल लें। लेकिन इस समय ये सिस्टम आपके बहुत काम का है, यहाँ पे पैसा कुछ नहीं लगता साथियों, और हमको एक बहुत बड़ा बिजनेस का अवसर मिल जाता है। अगर आप इस सिस्टम के साथ 5 साल, भाई 5 साल आपका टाइम बीतेगा आने वाला, चाहे आप इसको करें या ना करें, लेकिन 5 साल अगर आप इस सिस्टम को नहीं लिए बिता दिए तो जैसे पिछला 5 साल गया उसी हिसाब से अगला भी 5 साल चला जाएगा। लेकिन अगर इस सिस्टम को अपने जीवन में थोड़ा सा लाए, महत्व दिए, तो जो आने वाला 5 साल है उस 5 साल में आपकी इनकम कितनी हो जाएगी ये आपकी मेहनत के ऊपर है, लेकिन नुकसान 1 रुपए का भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगना नहीं है। इसीलिए ये बिजनेस हम करके अपनी अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। साथियों, ये तो रहे सिर्फ दुकान बदलने से फायदे, लेकिन मैं और आपको बता दूं, अगर इससे हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस के रूप में इसको हम लाते हैं अपने जीवन में, तो आपको और लाभ मिलते हैं। वहां पे आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, समय भरपूर होगा, सम्मान मिलेगा, हम इस बिजनेस से दूसरों की मदद कर सकते हैं। और इस सिस्टम में 8वां फायदा आपको मिलता है, जिसको मैं बताना जरूरी समझता हूं। यहाँ पे आपको एक मिलती है सुरक्षा। सुरक्षा क्या होती है, क्यों जीवन में जरूरी है, मैं इस पे बात करना चाहता हूं। सभी लोगों का एक परिवार होता है साथियों, परिवार में हम यानी मेन मुखिया, इस मुखिया का काम क्या होता है? परिवार में उसके जितने व्यक्ति हों, परिवार में व्यक्ति कितने होते हैं? हो सकता है माँ बाप हो, बूढ़े माँ बाप हो गए, शादी हो गई, बीवी बच्चे, भाई बहन, 5-6 लोगों का परिवार हो जाता है। लेकिन यही एक आदमी है जो इस परिवार को चलाने के लिए सुबह निकलता है, शाम को वापस आता है, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए जो खर्च की जरूरत पड़ती है ना, ये आदमी है देखता है। कहीं ना कहीं काम करके 8 से 10 घंटा दिन में करे या रात में करे या अपने शहर में करे या कहीं बाहर जाना पड़े, लेकिन ये काम इसलिए करता है क्योंकि इसको भी परिवार चलाने के लिए 20 से 30 हजार रुपए की जरूरत पड़ती है महीने भर में। ये कमा के ला रहा है 30 हजार रुपए, चल रहा परिवार, ये बूढ़े माँ बाप का सपना पूरा हो रहा है। ये भी सोच रहे हैं कि अब हमारे बच्चा पैसा कमाने लायक हो गया है, ये पैसा कमा रहा है, बाय द वे हमको कोई दिक्कत हो गई तो यहाँ पे ये मदद हो जाएगी, हमारा इलाज हो जाएगा। ये जो पत्नी है अपना घर छोड़ के आई, किसके सहारे? इस आदमी के सहारे। इसका भी सपना होता है तो ये आदमी पूरा करता है। ये बच्चे होते हैं, कौन लाया इस दुनिया में? ये आदमी लाया। इसका भी फर्ज बनता है अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में एजुकेशन दे, अच्छे से रहे। कोई भी चीज अगर बच्चा मांग लेता है तो ये आदमी ला करके देता है। ये भाई बहन का सपना इससे जुड़ा होता है, कभी भी जरूरत पड़े, पैसा आ रहा है हमारा, ये शौक सपने पूरे हो सकते हैं। कोई बात नहीं, परिवार अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन आप सोचिए, एक दिन ये आदमी निकला घर से, लेकिन शाम को नहीं आया। इस परिवार में आई खबर कि ये आदमी अब नहीं रहा, उस दिन इस परिवार का क्या होगा? आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। आप अब इन बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? इन बीवी बच्चों का क्या होगा? इन भाई बहन का क्या होगा? कौन होगा सहारा? अगर आपका उत्तर है कि हाँ परिवार दिक्कत में आ जाएगा, तो आरसीएम कर लेना चाहिए, क्योंकि आरसीएम में जो पैसा आ रहा है वो कभी बंद होने वाला नहीं है। यहाँ पे पैसा धीरे 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 बढ़ता जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ से आप 30,000 कमा रहे हैं, आरसीएम सिस्टम से 20,000, 25,000, कुछ भी मान लीजिए, भी छोटी इनकम है, 20-25,000 तक आप पहुंचे हैं,
ये इनकम उस समय बंद हो जाती है, लेकिन आरसीएम वाली इनकम हमेशा चालू रहेगी। बिजनेस ये पूरा नामनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, और जब बिजनेस आपका नामनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा तो अगले ही महीने से ये पैसा आपके परिवार में आता रहेगा। कब यहाँ पे बड़ी इनकम आपको कैसे आएगी? यहाँ पे आप उस बाजार व्यवस्था को बदलने के लिए जब निर्णय लेते हैं ना, तो यहाँ पे आप हो जाते हैं, आपकी आईडी लग गई। अब आपकी आईडी लगने के बाद आपने यहाँ पे कार्ड अपना बनवा लिया। आपके कार्ड बनवाने के बाद कोई भी व्यक्ति सिस्टम को समझा, चाहे आपके माध्यम से या आपके सीनियर के माध्यम से, उसकी ज्वाइनिंग या उसका कार्ड कहाँ बनेगा? आपके ही संगठन में बनता चला जाएगा। आपके अपलाइन यानी आपके ऊपर जो लोग हैं पहले से आए हुए, वो भी इस सिस्टम की चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आने वाले समय में एक संगठन बड़ा रूप लेता चला जाएगा, आपका एक बहुत बड़ा संगठन हो जाएगा। और इस संगठन में आपके घर में जो सामान लगता है, लोगों के घर में भी सामान लगता होगा। अगर आप अपने घर के लिए कम से कम माने, इतना तो नहीं है, इससे ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन 1000 रुपए भी आपके परिवार का खर्चा है। तो लोग मिलके 1 लाख रुपए तक का इनका खर्चा होगा। और ये 1 लाख रुपए किसी न किसी बाजार व्यवस्था पे खर्च करते थे, वही 1 लाख रुपए इस आरसीएम सिस्टम से करेंगे तो कंपनी यहाँ पे इनको 19 से 20,000 रुपए वापस कर देती है साथियों। 20,000 रुपए किसके घर में आएगा? अगर हम 1 लाख का बिजनेस किए यहाँ पे तो 20,000 किसके घर में आएगा? जो खरीदारी किया है सभी के घर में कुछ न कुछ आता रहेगा। अभी तक तो नहीं आया सामान लेने से पैसा, लेकिन ये बाजार व्यवस्था, यहाँ सामान लेने से भी पैसा आता है। और आगे चलते ये टर्नओवर 100 लोग मिलके 1 लाख किए, कल को 500 लोग भी हो जाएंगे, यहाँ 5 लाख का भी टर्नओवर हो जाएगा। यहाँ पे इस आदमी का लगभग 20,000 से 25,000 रुपए इनकम यहाँ पे चालू हो जाती है। कैसा रहेगा साथियों? सिर्फ आपने निर्णय लिया दुकान बदलने का, अगर आप दुकान बदल देते हैं तो ये सारे फायदे आपके मिलने के लिए तैयार हैं। अब मर्जी आपकी है, लेना चाहते हैं कि नहीं। मैं यहाँ से बात शुरुआत किया था कि आपके पैसे से कोई और अमीर बन रहा था। आप देखिए, आपके पैसे में वो ताकत है। आप चाहें तो सामान आप 5,000 या 10,000 का ले रहे हैं, जितना लगे 1,000-2,000 रुपए का, जितने का आपका सामान लग रहा है परिवार में, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी इनकम 20,000-25,000 हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि संगठन में वो ताकत है जो आपको इतना बड़ा फायदा दे रही है। अब मर्जी आपकी है कि ये नई बाजार व्यवस्था में आना है या पुरानी बाजार व्यवस्था में जुड़े रहना है और अपने पैसे से उन लोगों को अमीर बनाते रहना है। मैं ये आशा करता हूँ आप लोग को एक विशेष जानकारी दे पाया हूँ। अगर ये जानकारी आप भी अपने जीवन में ला लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा भला होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज से कुछ समय पहले हमको भी ये सिस्टम मिला। मना करते करते मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी ऊपर वाले की मर्जी से ये मेरे धीरे धीरे दिमाग में बात आई कि हाँ, यहाँ से कर लेने से कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही फायदा है। मैंने किया और आज इस सिस्टम से रॉयल्टी जैसे मुकाम पे हूँ। रॉयल्टी इनकम आप जानते हैं कि कुछ लोगों को मिलती है। रॉयल्टी इनकम वो होती है कि आप कुछ समय काम कर दिए, बाय द वे आप काम करने लायक नहीं है, फिर भी इनकम आती रहेगी। वहाँ तक मैंने पहुँचा जो शुरुआत में एक सपना होता है। अगर आपका भी ये सपना है कि एक बार मैं काम कर लूँ और इनकम आती रहे बाद में, और ये इनकम आरसीएम से पीढ़ी दर पीढ़ी आएगी साथियों, अगर आप भी ये चाहते हैं तो आज ही आरसीएम सिस्टम को शुरुआत करिएगा। जिसके माध्यम से ये वीडियो आप तक पहुँचा है उससे आप मिलिएगा, बैठ के समझिएगा। अगर मेरी बातों से समझ में नहीं आया होगा या कोई प्रश्न हो गया तो उस आदमी से आप मिल करके पूरे अपने सवालों का हल ले लीजिएगा। आपका सिर्फ भला हो, इसलिए इस सिस्टम को जरूर समझिएगा, जरूर करिएगा। आप लोग अपना कीमती समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। जय आरसीएम साथियों।